नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बुर्किना फासो की ओर नजर डालते हैं तो हमें हमेशा कुछ ऐसा दिखाते हैं जो दुनिया के किसी और देश से बिल्कुल अलग होती है। एक ऐसा देश जिसे कभी गरीब, पिछड़ा और असंभव माना जाता था, लेकिन आज उसी मिट्टी से एक ऐसे नेता निकाला है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उस नेता के नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। कभी वह रेगिस्तान में कृत्रिम नदी बहा देते हैं, कभी हजारों खरगोश सरकार बंजर जमीन को जीवन से भर देते हैं, और कभी ऐसे प्रयोग करते हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं। आज की हमारी कहानी है उनके एक और चमत्कारी प्रयोग की, पुराने टायर से पुल और सड़कें बनाना। जी हाँ दोस्तों, वही पुराने टायर जिन्हें दुनिया भर में कचरा और बोझ माना जाते हैं, उन्हें इब्राहिम ने विकास का हथियार बना दिया। हर साल दुनिया में करोड़ों गाड़ियों से टायर निकलते हैं। ये टायर न तो सड़ते हैं न गलते हैं। अगर उन्हें जलाए जाते तो ये जहरीला धुआं छोड़ते हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं और इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है। यानी ये टायर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। कोई देश इन्हें नष्ट करने के लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, ना ये मिटते हैं ना ये खत्म होते हैं। जहाँ दुनिया इन्हें बोझ मानकर फेंक देते हैं, वही इब्राहिम ट्राओरे ने इन्हें विकास का जरिया बना दिया। उन्होंने कहा, अगर ये बेकार पड़े टायर पुल और सड़कों में काम आ जाए तो न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि गरीब देश भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। अब सवाल उठते हैं कि टायर से पुल आखिर कैसे बने जाते हैं। दोस्तों, इसका तरीका भले ही सरल लगे, लेकिन इसमें गहरी वैज्ञानिक सोच छिपी है। नींव तैयार करना, सबसे पहले जमीन को बराबर और मजबूत किया जाते हैं। उस पर कंक्रीट और पत्थर डालकर ऐसे नींव बनाई जाती है जो भारी से भारी वजन झेल सके। टायरों की कतारें, इसके बाद पुराने टायर को कतार में जमाए जाते हैं। हर टायर को दूसरे से कसकर जोड़ दिया जाते हैं ताकि बीच में कोई खाली जगह ना हो। टायरों के अंदर सीमेंट और कंक्रीट डाला जाती है। जब ये सूखता है तो पत्थर की तरह कठोर हो जाती है, यानी हर टायर अब एक ठोस ईंट जैसे बना जाते हैं, परत दर परत। इन टायर ईंटों के परत दर परत रखा जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दीवार में ईंटें लगाई जाती है। हर परत के बाद फिर से सीमेंट डाला जाते हैं ताकि वजन बराबर बढ़ जाए। अतिरिक्त मजबूती, जहाँ ज्यादा दबाव होती है वहाँ टायर की परतें 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाती है। इससे पुल को मजबूती और लचीलापन दोनों मिलते हैं। ऊपर की सतह पर लोहे की जाली या लकड़ी की झांझे लगाकर कंक्रीट भरा जाती है। इसके बाद पूरा ढांचा पुल का रूप ले लेते हैं, और जब ये पुल तैयार होती है तो कोई कह भी नहीं सकते कि ये टायर से बना है। मजबूती और टिकाऊपन में ये पुल स्टील और कंक्रीट से बने पुलों की बराबरी करते हैं। दोस्तों, ये पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये पुल है उम्मीद, विकास और जीवन का। इससे गांव और शहर जुड़े, किसान आसानी से अपने फसल बाजार तक पहुंचा सके। बच्चे अब घंटों पैदल नहीं चलते, वे स्कूल पहुंच जाते हैं। बीमार लोग समय पर अस्पताल पहुंचते हैं। यानी ये पुल लोगों के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। ये योजना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज कोई विदेशी यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च कर रही है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का नया पिता। कोई देश सोच रहे हैं कि ये भी इस मॉडल को अपने, क्योंकि अगर ऐसे हुए तो हर साल करोड़ों टायर कचरे में जाने के बजाय पुल, सड़कें और इमारतों में इस्तेमाल होंगे। इससे पर्यावरण भी साफ होगा और विकास की लागत भी कम होगी। जहाँ पहले बच्चे और मजदूर सड़क किनारे पड़े टायर उठाकर बस पेट भरते थे, आज वही बच्चे और मजदूर देश के विकास का हिस्सा बन गए हैं। इब्राहिम के इस योजना ने युवाओं को रोजगार दिया, गरीबी हटाने में मदद की, और सबसे बड़ी बात, लोगों को आत्मसम्मान दिया। दोस्तों, पुल से पहले इब्राहिम ट्राओरे ने टायर से सड़क बनाने का प्रयोग किया था। शुरू में दुनिया हंसी,
विशेषज्ञ बोले रबर की सड़क जल्दी खींच जाएगी, बारिश में टूट जाएगी। लेकिन जब पहले सड़क बनी और उस पर भारी ट्रक और बसें चली तो सब हैरान रह गई। सड़कें न टूटी न फिसली, रबर ने झटके रोक लिया, जिससे सफर आरामदायक बना। शोर कम हुआ और ईंधन की खपत भी घट गई। ये देखो, दुनिया ने माना ये कोई पागलपन नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक है। जब ये प्रयोग सफल हुआ तो चीन ने अपनी रिसर्च टीम बुर्किना फासो भेजी। उन्होंने अध्ययन किया और आज बीजिंग और शंघाई की कोई सड़कों में वही तकनीक अपने जा रही है। ये इस बात का सबूत है कि अगर एक छोटा देश बड़ा विशाल लाए तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी उसे अपनाने पर मजबूर हो जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने कहते हैं, अगर हम दूसरे की नकल करेंगे तो हमें पीछे रहेंगे। हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। और सच में ये सोच उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। कभी वे रेगिस्तान में कृत्रिम नदी बहा देती है, कभी खरगोश सरकर जमीन को हरा कर देती है और कभी टायरों से पुल बनाकर दुनिया को नए रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो की ये योजनाएं हमें एक सच्चाई दिखाते हैं, कोई भी विकास की दुश्मन नहीं है। असल ताकत है बुद्धिमत्ता और संकल्प। आप सवाल आपसे, क्या दुनिया को भी बुर्किना फासो की तरह टायर से बने पुल और सड़कों को अपनाना चाहिए? क्या ये मॉडल पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं या ये पहचान सिर्फ बुर्किना फासो की शायद बनी रहनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।